अब केवल एक मंदिर का ही प्रसाद है जो मैं उस मुरलीधर को खिला सकती हूँ, किंतु यह कार्य मुझे सबसे बचकर करना होगा। प्रभु, मेरे गांव के लोगों ने मुझे आपसे दूर कर दिया है, किंतु मेरे मन में सदैव आप ही बसते हैं। मैं प्रत्यक्ष रूप से आपकी आराधना नहीं कर सकती, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से सदैव अपने मन में आपकी ही आराधना करती हूँ। सदैव मन में अपने आपको ही भजती हूँ। प्रभु, मैं उस भिक्षुक को अपने हाथों से बना हुआ भोजन नहीं करा सकती, नहीं तो पूरा गांव संकट में पड़ जाएगा। इसलिए उसे मुझे आपका ही भोग लगा हुआ भोजन कराना होगा। पापिनी स्त्री, गांव को श्राप दिलाकर शांति नहीं मिली तुझे, जो आज तू भगवान का भोग ग्रहण करने आ गई। मुझे क्षमा कर दीजिए, पर ये भोग मैं अपने लिए नहीं ले जा रही। और क्या भिक्षुक को भोजन कराकर क्या गांव में महामारी फैलाना चाहती है? गांव वालों को मारना चाहती है? नहीं, मैं तो बस। ये स्त्री कभी अपना दोष स्वीकार नहीं कर सकती। पिछली बार भूल की थी हमने, जो इसे जीवित रहने दिया। अब ये और जीवित रही तो सारा गांव मर जाएगा। सत्य कहा आपने, इसे इसके कर्मों का दंड मिलना ही चाहिए। और इसके पापों का एक ही दंड है, मृत्युदंड। हे मां अमल कमल संस्था तत्रजः पुंज वर्णाम कर श्वेत कमल धृतेष्टा इति युग्माम जाह चह मणिमुकुट विचित्र अलंकृत कल्प जालय होतु भुवन माता संततम श्रीह श्रियाय नमः। हे मां, मैं अपना अनुष्ठान ये प्रथम कमल पुष्प से आरंभ करता हूं, स्वीकार करो मां। जो लक्ष्मी से दूर रहा था, जो लक्ष्मी से दूर रहा था, लक्ष्मी मोह भी ना था जरा सा। जो लक्ष्मी से दूर रहा था, वो लक्ष्मी का करता पूजन, करता कमल दल उनको अर्पण। कैसी लीला रचते कान्हा, दामा से ये बन के सुदामा। करते आराधना लक्ष्मी जी की, करने सेवा अपने प्रभु की। हे मां, मैं आपको 105वां कमल दल अर्पण कर रहा हूं। मां, मेरे श्रद्धा सुमन के 106वां कमल दल अब आपको अर्पण कर रहा हूं। मेरा अनुष्ठान पूर्ण होने जा रहा है मां। मां, मेरे 2 कमल पुष्प कहाँ गए? मैंने माँ को 106 कमल पुष्प अर्पण किए थे, तो मेरे 2 कमल पुष्प कहाँ गए? मैंने तो 108 कमल पुष्प एकत्रित किए थे ना, तो मेरे 2 कमल पुष्प कहाँ गए? नहीं, मेरे 2 कमल पुष्प कहाँ हैं? यदि मैंने माँ को 108 कमल पुष्प अर्पण नहीं किए तो मेरी आराधना पूर्ण नहीं होगी।
मैं अपने प्रभु का कष्ट दूर नहीं कर पाऊंगा। श्री और हरि का मिलन नहीं हो पाएगा। कि प्रभु मुझे किस संकट में डाल दिया। मेरी आराधना पूर्ण कराइए प्रभु। तुम आराधना तो मेरी कर रहे, किंतु तुम्हारे मुख पे प्रभु का नाम इस समय भी तुम्हारे अंतर मन में श्री के स्थान पर हरि का चिंतन है। प्रभु मेरे अनुष्ठान को पूर्ण कीजिए। सुदामा, जब तुम्हारे हृदय में लक्ष्मी का स्थान ही नहीं, भला तुम लक्ष्मी आराधना में सफल कैसे हो सकते हो? तुम्हारे हृदय में मेरी भक्ति है ही नहीं सुदामा, इसलिए तुम्हारे 2 कमलदल मैंने चुरा ली, ताकि तुम मेरी आराधना में सफल हो ही ना पाओ। अब तुम मुझे कभी प्रसन्न नहीं कर सकोगे सुदामा। कोई मार्ग दिखाइए प्रभु, कैसे पूर्ण करूं अपने अनुष्ठान को। छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए मुझे। हम तुम्हें छोड़ेंगे ही नहीं, बल्कि मुक्ति देंगे, इस पाप भरे जीवन से मुक्ति। ले चलो इसे। छोड़ दीजिए मुझे, मैंने कोई पाप नहीं किया है। ऋषिवर ने इसे श्राप देते हुए स्पष्ट कहा था कि यदि इसने कभी पूजा की, किसी संत या किसी भिक्षुक को भोजन कराया, तो इस गांव का नाश हो जाएगा। और आज ये इसी उद्देश्य से नारायण के मंदिर गई थी। नहीं नहीं, ये सत्य नहीं है। तो क्या ये सत्य नहीं है कि तुम मंदिर का प्रसाद उस भिक्षुक को खिलाना चाहती थी? और गांव वालों, अगर ये स्त्री वो प्रसाद उस भिक्षुक को खिला देती तो ऋषिवर का श्राप बिल्कुल सत्य हो जाता और हम में से कोई भी जीवित नहीं बचता। तो आप ही बताइए, इस स्त्री को क्या दंड देना है? जो हमारी मृत्यु का कारण बने, उसके लिए मृत्यु दंड से कम कुछ और नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ, और जब तक ये जीवित रहेगी हम सब पर संकट मंडराता रहेगा, इसलिए इसे मृत्यु दंड ही मिलना चाहिए। हाँ, इसे मृत्यु दंड देना चाहिए। मृत्यु दंड, मृत्यु दंड, मृत्यु दंड। अपने भक्त को मार्ग दिखाइए प्रभु। इस अनुष्ठान के पूर्ण होने के पूर्व मैं यहाँ से उठ नहीं सकता, और यहाँ से उठे बिना मैं 2 कमल दल ला नहीं सकता। मैं करूं तो क्या करूं प्रभु, मुझे मार्ग दिखाइए प्रभु। प्रभु का जीवन ही भक्तों का मार्गदर्शन होता है। जिस समस्या से आज मैं घिरा हूं, वही संकट प्रभु श्री राम के सम्मुख भी आया था, रावण वध से पहले, जब वो शक्ति पूजा कर रहे थे। मैं तो 108 कमल दल लाया था, एक कहां रह गया? यदि मैंने 108 कमल दल अर्पित नहीं किए तो यह अनुष्ठान अधूरा रह जाएगा। अब क्या करूं? माता कौशल्या सदैव कहती है कि मेरे नैन कमल के समान है, अर्थात मेरी आंखों के रूप में मेरे पास 2 कमल दल हैं। हे शक्ति, इस अनुष्ठान को पूर्ण करने के लिए कमल के रूप में मैं अपने नयन अर्पित करता हूं। प्रभु मुझे मार्ग मिल गया। प्रभु श्री राम ने अपने 2 नेत्रों को अर्पण करके अपनी शक्ति पूजा पूर्ण की थी। मैं भी आज 2 कमल दल के स्थान पर अपने दोनों नेत्रों को अर्पण करके अपनी आराधना पूर्ण करूंगा। जिन आंखों के रहते हुए अपने सखा का दुख देखना पड़े, उन आंखों का क्या काम। हे महालक्ष्मी, मैं सुदामा
आपके इस महायज्ञ में 2 कमल दल के स्थान पर अपने दोनों नेत्र अर्पण कर रहा हूं। इसे स्वीकार करें मां। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हे मां, मैं अपना अनुष्ठान पूर्ण कर रहा हूं। 2 कमल पुष्प के स्थान पर मैं अपने दोनों नेत्र आपको अर्पण कर रहा हूं। स्वीकार करें मां। हे मां, मैंने पूर्ण विधि विधान से अपना अनुष्ठान पूर्ण किया है। मुझे दिखाई नहीं दे रहा है मां। अपने वचन से अपनी उपस्थिति का ज्ञान दे मां। मुझे दर्शन दे मां। मां कहां? मुझे दर्शन दो मां। ये आपने क्या किया सुदामा? गुरुदेव, कमल पुष्पों के स्थान पर अपने नेत्रों की आहुति दे दी। मैंने पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ अनुष्ठान पूर्ण किया है। मां लक्ष्मी दर्शन क्यों नहीं दे रही है गुरुदेव? गुरुदेव, गुरुदेव मां लक्ष्मी कहाँ है गुरुदेव? माता लक्ष्मी अभी भी प्रकट नहीं हुई सुदामा। आपका अनुष्ठान असफल हो गया। आयो, ये स्त्री सारे गांव वालों की अपराधी है। आज इसकी वजह से हम सब पर संकट आ जाता, तो इसे दंड हम सब मिलकर देंगे। गांव के सभी लोग इसे तब तक पत्थर मारेंगे जब तक कि इसकी मृत्यु नहीं हो जाए। हाँ, मारो, मारो इसे, मारो, मारो। हे प्रभु, बिना दोष के ही मुझे दंड दिया जा रहा है, किंतु यदि यही मेरा भाग्य है और आज मेरी मृत्यु का ही दिन है, तो मेरे प्राण आपकी भक्ति करते हुए जाएंगे प्रभु। हैरी, ये क्या अनर्थ कर रहे हैं आप सब? भिक्षुक, आप बाहरी व्यक्ति हैं, इसलिए गांव के न्याय विधान में बाधा मत डालिए। आपका न्याय तो समझने का प्रयास कर रहा हूं। ऐसा क्या पाप कर दिया देवी ने जो अब इतना कठोर दंड दे रहे हैं? किंतु ऐसा कैसे हो सकता है गुरुदेव? मैंने संपूर्ण भक्ति और समर्पण की भावना से मां का अनुष्ठान पूर्ण किया है। मुझसे ऐसा कौन सा पाप हो गया है गुरुदेव? मां लक्ष्मी अब भी अप्रसन्न क्यों है? सुदामा, जो त्याग आपने किया है वो इस संसार में कोई नहीं कर सकता, किंतु इतने बड़े त्याग के पश्चात भी माता आप पर प्रसन्न क्यों नहीं हुई, इसका उत्तर मैं नहीं दे सकता। गुरुदेव, मुझे मेरी आंखों की चिंता नहीं है, लेकिन इस बात का है कि मैं अपने प्रभु का कष्ट दूर नहीं कर पाया। मैं श्री और हरि का मिलन नहीं करवा पाया। अब मैं क्या करूं गुरुदेव? मेरा मार्गदर्शन कीजिए गुरुदेव। भक्त सुदामा, आपके इन प्रश्नों का उत्तर अब केवल माता ही दे सकती है। आपको माता से ही पूछना होगा उनकी अप्रसन्नता का कारण। यदि माता आपके पास नहीं आई तो आपको माता के पास जाना होगा। ठीक है गुरुदेव, अपने सखा का कष्ट दूर करने के लिए, श्री और हरि का मिलन करवाने के लिए मैं पुनः माता के पास जाऊंगा। मां लक्ष्मी, दर्शन दो। आप ये पूछ रहे हैं कि स्त्री ने क्या किया है? मना करने के बाद भी ये मंदिर में गई थी, और तो और आज इसने नारायण की पूजा करने का प्रयास किया। तो आपके कहने का अर्थ है कि नारायण की पूजा करना पाप है? आप समझ नहीं रहे, ये आपको भोजन कराने के लिए मंदिर से भोग चुराना चाहती थी। मैं सच में समझ नहीं पा रहा। तो भिक्षुक को भोजन कराना पाप है? अब आप इतना पूछ ही रहे हैं तो आपको बताना ही पड़ेगा कि इस स्त्री को एक रिसीवर ने श्राप दिया था। आज के पश्चात यदि इस नर्तकी ने किसी साधु, संत, महात्मा, सन्यासी को भोजन दिया
तो इस गांव में ऐसी महामारी फैलेगी कि ये गांव समाप्त हो जाएगा। अब आप ही बताइए, सब कुछ जानते हुए भी क्या इस स्त्री ने अपराध नहीं किया? जहां तक मुझे लगता है इस देवी ने कोई अपराध नहीं किया। यदि किसी ने अपराध किया है तो ऋषिवर ने किया है। तो आप कहना चाहते हैं कि इस स्त्री ने कुछ किया ही नहीं? ये तो आप बताएंगे, दंड आप दे रहे हैं, आप ही बताइए। बताइए कि देवी किसी को भोजन क्यों नहीं दे सकती? क्योंकि वो एक नर्तकी है। तो नर्तक भी तो मनुष्य होते हैं ना, और हर मनुष्य को ईश्वर की भक्ति करने का अधिकार है, भूखे को भोजन कराने का अधिकार है। यदि ये इनका पाप है तो आप सभी पापी हैं। आपके कहने का अर्थ ये है कि भिक्षुक को भोजन कराना पाप है। इसका अर्थ ये है कि संसार के सभी दयालु, सभी दयावान पापी हुए। किंतु जो दानी है, जो परोपकार करते हैं, वो नर्तकी तो नहीं होते। नृत्य तो भक्ति है। देवों के देव महादेव इस संसार के सबसे बड़े नर्तक हैं। आपके कहने का अर्थ है कि वो भी पापी हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो केवल आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। पाप नृत्य में नहीं है, पाप देखने वाले की दृष्टि में है। यदि आपको ये नर्तकी पापी लगती है तो क्षमा कीजिएगा, आप सभी पापी हैं। क्षमा करें भिक्षुक, अगर यह स्त्री इतनी पवित्र है तो इसने सब कुछ जानते हुए भी नर्तकी का कार्य क्यों चुना? क्षमा कीजिए, यदि आप इतने ही परोपकारी हैं तो आपने देवी को उनकी परिस्थिति से निकालने का प्रयास क्यों नहीं किया? आप में से किसी ने भी क्या देवी की सहायता की? यही तो समस्या हमारे समाज की। हम दूसरों को दोष देते हैं किंतु अपनी कमियों को नहीं देखते। यदि आपको अब भी लगता है कि देवी पापी है तब उठाइए पत्थर और मारिए, किंतु स्मरण रखिएगा, एक निर्दोष को दंड देना पाप होता है और आपको अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। उठाइए पत्थर। क्या हुआ? आप सब रुक क्यों गए? आप भिक्षुक के रूप में अवश्य ही कोई देवता है जिन्होंने हमारी आंखें खोल दी और हम सबको बहुत बड़े अपराध से बचा लिया। आज के बाद हम देवी तारा को कभी दुख नहीं पहुंचाएंगे और सभी प्रकार से उनकी सहायता करेंगे। मुझे प्रसन्नता है कि आप सभी को अपनी भूल का आभास हो गया। अब जाइए, कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए, फल नारायण पे छोड़ दीजिए। आंखें खोलिए देवी। सब लोग कहाँ गए? सबको अपनी भूल का आभास हो गया, वे चले गए। आप नहीं समझाया होगा। आप मेरे लिए भगवान हैं। भगवान तो नहीं, पर भिक्षुक अवश्य हूं। बहुत दिनों से भोजन नहीं किया मैंने, आप भोजन करवाएंगे? ये तो मेरा सौभाग्य होगा। मैंने जब से आपकी बांसुरी सुनी थी, मैं तब से ही समझ गई थी कि आप कोई साधारण पुरुष नहीं है। यदि आप ना होते तो मेरा जीवन भी ना होता। यदि आज मैं आपकी रक्षा ना करता तो आज मुझे भोजन भी नहीं मिल रहा होता। मैं अभी लाई। किंतु जब से मैंने आपको देखा तब से मैं ये सोच रही हूँ कि आखिर आप कौन हैं और आपको मेरे ही हाथ का बना भोजन क्यों करना है? कहते हैं 100 प्रश्नों का उत्तर भोजन होता है। अवश्य, मैं अपनी उत्सुकता में भूल ही गई कि आप कई दिनों से भूखे हैं। भोजन ग्रहण कीजिए। केवल दिनों से नहीं, बल्कि युगों से, युगों की प्रतीक्षा के बाद आज मैं आपके अतिथि ऋण से
पूर्ण हो जाऊंगा देवी। क्या सोच रहे हैं? भोजन आरंभ कीजिए। भिक्षुक, ये कैसी माया है? और ये कैसा भ्रम हो रहा है मुझे? मेरे मन में जो श्री राम की छवि बसी हुई है, वो मैं आप में क्यों देख पा रही हूँ? देवी, ये भ्रम नहीं है, ये सत्य है, क्योंकि मैं ही कृष्ण हूं और मैं ही राम।